डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, कल यूएस फेड द्वारा जो भी कमेंट्री हमें देखने को मिली वो बाजार के लिए संतोषजनक थी। इसीलिए कल रात को यूएस का बाजार भागा। अभी भी गैस यूएस के बाजार में तेज़ी है, लेकिन इसी बीच में आज भारतीय बाजार की बात की जाए वो काफ़ी तेज़ था। बट इसी बीच में अगर आप देखें तो एफआईएस आज भी हमें नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1200 करोड़ से ऊपर उनकी तरफ से नेट सेलिंग होते हुए देखने को मिल रही है। और गेस व्हाट दोस्तों, जितना एफआईएस बेच रहे हैं ना, उसी के लगभग या फिर उससे ज़्यादा डीएस को परचेज करने का मौका मिल रहा है। बहुत लोग मुझसे पूछेंगे, पता है कि सर डीएस के पास इतना पैसा कहाँ से है कि कंटिन्यूसली बेसिस पे जब से 2.5 सालों से एफआईएस बाजार में एकदम पैसा नहीं लगा रहे, बड़ा पैसा, तब से डीएस अच्छे खासे पैसे लगा रहे हैं। वो है दोस्तों अवेयरनेस। जिस हिसाब से भारतीय शेयर बाजार को लेके अवेयरनेस मार्केट में बढ़ी है, और जिस हिसाब से अच्छे खासे हैंडल्स की बात की जाए जिन्होंने सही टाइम पे ना सटीक इन्फॉर्मेशन दे के लोगों को पैनिक सेल करने से बचाया है ना, इससे एसआईपी इन्फ्लोस काफ़ी तगड़े हुए हैं। और जिसके वजह से अगर आप देखें कंटिन्यूसली बेसिस पे डीएस बाई कर रहे हैं, डिस्पाइट 200 एफआईस की तरफ से कंटिन्यूसली हमें 3-4 महीना से लगातार सेलिंग का दबाव देखने को मिल रहा है। नवंबर का जस्ट स्टार्टिंग का महीना है और महीने की 2 तारीख की बात की जाए, इसी में एफआईएस ने 3,000 करोड़ के आसपास पलड़ा को झाड़ दिया है। तो आई होप कि आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, जहाँ पे भारतीय बाजार में आने वाले कल में बहुत बड़े इन्फ्लोस आ सकते हैं, ऐसा डेटास बता रहे हैं। ऑफकोर्स गैस कोई भी डेटा ना 100% राइट नहीं होते हैं, बिकॉज बहुत लोगों का सेंटिमेंट एक बार में काम करता है। कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। कोविड में बहुत लोग माल परचेज किए, बहुत लोग पैनिक होकर बेच दिए। बट इसी बीच में कहे जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं ना, अगर कोई भी दोस्तों मार्केट में 6-8 साल 10 साल पुराना है ना, उनसे खाली आप पूछ के देखिए कि 1 लाख करोड़ एफआई सेल कर दिए, भारतीय बाजार को कितना टूटना चाहिए। वो कम से कम 20% बोलेंगे। और दोस्तों हमारा बाजार ना ऑफकोर्स टॉप से थोड़ा गिरा है, जो एक करेक्शन ड्यू था, लेकिन इसी बीच में कैसे हमारा बाजार ना काफ़ी मैच्योर हो चुका है। इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करना चाहूँगा। इसमें गैस कल यूएस फेड की बात की जाए, जेरोम बाबू की, उनकी तरफ से क्या जो कमेंट्री आई, मुझे ऐसा लगा ना अब वो रेट हाइक से डन हो चुके हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कल दोस्तों उन्होंने एक आध शब्द का यूज़ किया जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। उन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन काबू में है। अब लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन की बात की, आपको पता है कि 2% के आसपास टारगेट है, आपको अच्छे से पता है। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ इसराइल जो न्यूज़ है, जिसकी वजह से क्रूड काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो कल रात को यूएस बाजार भागा और फिर से गैस आज हमें बहुत ही स्ट्रांग नोट पे ओपनिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बड़ा असेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस रेट हाइक की बात की जाए उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे जो बाजार उम्मीद कर रहा था। लेकिन यस, जो गैस असेसमेंट था इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, उस पर फर्दर स्टडी अपग्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की बात की जाए जो मान के चल रहे थे कि वे सब मंदी में आ ही गया है, उस चपेट में आ ही गया है। बट यस, फेड ने गैस बहुत ही सेंसिबली मैं बोलूँगा ना, इस पूरे घटनाक्रम को अपने काबू में रखा है। और मेरा ऐसा मानना है कि इतना दिन गैस हमने वेट किया है ना, और एक आध क्वार्टर सही मान के चलिए 6 महीना और, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन जब रेट कट शुरू होगा तो इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड गैस जो शुरू हुआ है ना, उसमें तेज़ी भरी माहौल देखने को मिल सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि फर्दर 2 सालों तक दोस्तों बिल्कुल भी कोई अच्छी कंपनी को जल्दीबाजी में मत बेचिएगा। अगर आपके वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर आ जाए ना, बहुत लोग हार पास के बेच देंगे। लेकिन यस, अभी भी क्या जो रियल रैली है ना, अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, जो होना चाहिए भारतीय बाजार में, निफ्टी के 20 के पी में अभी भी कैसे वो ब्रांडेड कंपनी में, टॉप क्लास कंपनी में नहीं हुआ। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड लो इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट में भारतीय बाजार बहुत ही अच्छा और परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर सकता है। प्रॉब्लम है वो है क्रूड। उस पर गैस हमारा नियंत्रण तो है नहीं, क्रूड तो हम लोग बना नहीं पाते हैं, ना ही उस पर कंट्रोल लग पाता है। गल्फ कंट्री जो डिसाइड करता है हम लोग उसी पे ही, ओपेक पे ही निर्भर होते हैं। ऑल दो रशियन जो चीप डिस्काउंटेड ऑयल है उससे हम लोग को फ़ायदा तो हुआ है, बट ये आंकड़े गैस जितने भी कम होंगे उतना ही अच्छा बात माना जा सकता है। ऑल डिपेंड्स की जो फर्दर वॉर है ना, वो एक्सलेट ना हो और धीरे धीरे गैस जो शांति है वो वर्ल्ड में कायम रहे। बीच में गैस एक दिग्गज कंपनी है, ऑफकोर्स एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, उसमें हमें नंबर्स भी अच्छे देखने को मिले। और पोस्ट नंबर्स के बाद भले ही स्टॉक नहीं भागा,
बट उसमें गैस जो एकोमोडेशन हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही काबिल तारीफ़ है, 95%। जहाँ दोस्तों 26,60,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 25,16,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। आप सबको अच्छे से पता है कि हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस डिस्पाइट रेट हाइक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के मेरी फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, जहां पे दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस नंबर्स को देख के और एनबीएफसी के बिजनेस नंबर्स को देख के ना मैं बहुत सरप्राइज हूँ। मतलब इतना डोज देने के बावजूद भी जो डिमांड है वो अभी भी स्टेडी है। ये बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। और जस्ट इमेजिन गाइस, जिस हिसाब से यूएस फेड की कमेंट्री है और इंटरेस्ट रेट 5.5% के लगभग है, रेपो रेट 6.5% के लगभग है, उसमें फर्दर फॉल होगा तो यही सब इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा करेगी। ऐसा मानना है कोई भी हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस को आप जल्दीबाजी में कम से कम 1-2 साल तक ना बेचें, बिकॉज अभी भी गाइस हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस चलना शुरू ही नहीं किया। अगर आप ठीक से कंसिडर करें तो ये डाउन ट्रेंड में ही है। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड ये सब इंडस्ट्री अच्छा करेंगे। लेकिन यस, यूएस फेड क्या कमेंट्री देगा, अभी तो गैस कमेंट्री मोटा मोटी ओके है, लेकिन कब उनका दिमाग फिरे और उल्टी सीधी कमेंट्री कर दें, स्टॉक 3-5-10% गिर जाए, इस पर तो कंट्रोल किसी का होता नहीं। बट मेरा ऐसा मानना है कि आपने अगर ख़राब टाइम में इन सब कंपनी को होल्ड किया है ना, गुड टाइम बिलोंग्स टू यू। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा 2-3 साल 5 साल कोई सेक्टर बस गिरते ही रहेगा। 2-3 साल का सेक्टर का जो रोटेशन होता है वो बाज़ार में होता है। एक समय बैंक निफ्टी बहुत ही भाग नहीं रहा था, गिर रहा था, और आईटी भाग रहा था। और जब बैंक निफ्टी ने इस चार्ज लिया अपने हाथों में, निफ्टी आईटी को गिराया गया। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर इंडेक्स मैनेजमेंट। ईएसएल की बात कीजिए तो ये भी गैस एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो बहुत सारे एनालिस्ट लोग रडार पे आ गई है। मतलब 1200 में गैस लोग 800-900 का टारगेट दे रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। जब ये गैस बॉटम फॉर्म किया था 880 के आसपास, बहुत लोगों का टारगेट और भी कम था, 600 का मैं देख रहा था। आज गैस 1500 पे लोग 2200-2000 के आसपास बात कर रहे हैं। गैस मैं कोई भी एनालिस्ट को ब्लाइंडली फॉलो करने की सलाह नहीं देता हूँ, खुद फॉलो भी नहीं करता हूँ। यस, उनकी कमेंट्री से जो नोट मुझे समझ में आते हैं, उनका जो व्यू है मैं जानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यस, उनकी तरफ से सिर्फ बाई रेटिंग आई मैं बाई कर लूँगा, सेल रेटिंग आई सेल कर दूँगा, वो चीज़ सही नहीं है। एमओएस पे गैस कोई भी आपको खरीदने नहीं देगा। ये एक दोस्तों काला सच है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जब मार्जिन से टी मर्ज होती है ना, उसमें पैनिक होते हैं लोग, खरीदने देंगे ही नहीं, बोलेंगे और गिरेगा छोड़ दो। और जो ट्रेंडिंग स्टॉक उस समय है ना, वही डिस्कस किया जाएगा बार बार, और आप टॉप पे खरीदेंगे। और जो एमओएस के स्टॉक है जब भागना शुरू करेंगे ना, मौका मिस होता है। जिन्होंने गैस कुछ नहीं भी किया, आज वो नो प्रॉफिट नो लॉस में है। और जिनके पास थोड़ी भी सेंसिटिविटी थी, एसआईपी किए, एसआईपी बढ़ाएं, वो प्रॉफिट में आ चुके हैं। जिस हिसाब से गैस डिपॉजिटरी के नंबर्स आए हैं ना, और एक्सचेंजेस और ब्रोकर हाउस कर रहे हैं, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड कुछ क्वार्टर्स में हमें और भी तेज़ी दिखाई दे सकती है। बहुत लोग मामर्थ के बारे में पूछ रहे हैं, मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि उधर पे गैस हाथ ना ही जलाए तो सही है। आपने देखा कि कितने रिसेंट आईपीओस आए जिनके प्रॉफिट है ही नहीं, और वैल्यूएशंस दुनिया भर का, उससे बचें। और जो कंपनी भारतीय बाज़ार में अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है और ग्रोथ है, उस पर फोकस करें। मेजर पॉइंट की बात कीजिए तो गैस नंबर्स थे, नंबर्स मुझे ख़राब नहीं लगे। ऑल दो एक्सपेक्टेशन की बात कीजिए उससे थोड़े लोअर देन एक्सपेक्टेशन थे। लेकिन दोस्तों इस इन्वायरमेंट में नंबर्स को मजबूत रखना और ऑफकोर्स ईयरली प्रॉफिट में अच्छा खासा इजाफा देना वो बहुत ही सुंदर बात है। तो Q1Q की बात की जाए, उसमें फॉल देखने को मिल रहा है। बट आप सबको अच्छे से पता है कि Q1Q हमेशा ऐसा नहीं है बीट होगा, कभी कभी ऐसे होते हैं जो बीट हो जाते हैं। हिस्टोरिकली गैस जो बर्जर पेंट का मीडियन पी है 51 के आसपास है, और अभी गैस 665 के पी पे हैं। हो सकता है कि टाइम करेक्शन और हो जाए तो प्राइस ट्रेंडिंग और एडजस्ट हो जाएगा। बट यस, ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वार्टर के नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे। और जैसे ही गैस क्रूड में थोड़ी बहुत नरमी आएगी, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट को अच्छा करना चाहिए। तो कल ही के दिन मैंने इस कंपनी को डिटेल वे में कवर किया था। ऑल दो बहुत लोग बोल्ड है कि सर सब कुछ ठीक है, प्लेज की समस्या है। हर एक 200 स्टॉक में ना, जब वो इनिशियल फेज़ में होता है ना, कोई ना कोई समस्या होता है। एक समय प्रकाश पाइप जब 150 के भाव पे मिल रहा था, प्लेज की समस्या थी, बाद में छूट गया। आपने देखा कि डायनेमिक केबल्स में ट्रेड रिसीवेबल का झमेला था, बाद में वो ठीक हो गया। तो कुछ ना कुछ का इस दाग तो आपको लगेगा, वरना इस वैल्यूएशन पे और इतना अच्छा ग्रोथ वाली कंपनी आपको कैसे मिलेगी। 14-15 के पी पे है, 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और इस बार गैस नंबर से मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। कंपनी की बात की जाए, मेरे वॉच लिस्ट में गैस बहुत दिनों से था। और ऑफ कोर्स मैं कोई भी कंपनी को वीडियो बनाने से पहले कम से कम वेरीफाई करता हूँ। ये तो गैस एनएससी का चार्ट है, बीएससी पे आप जाकर देखेंगे ना, कंपनी ऑलरेडी 27 गुना चढ़ चुकी है। लेकिन यस, एक अच्छी बात क्या है कि कंपनी 1.5 साल के बाद कॉन्सोलेशन फेज़ के बाद निकली है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो गैस कोई एमओएस नहीं है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट अगर आप चाहें तो मौजूदा प्राइस में भी 10-15-20 रुपये लगा कर छोड़ सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि लगाने के बाद स्टॉक गिर जाएगा लाइफ टाइम हाई पे,
वो तो गैस कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा। अगर आप 5 ईयर्स फॉरवर्ड का देखें ना, तो कंपनी अच्छा कर सकती है। डिपॉजिटरी ब्रोकिंग और जितने भी एक्सचेंजेस हैं उन सब के मुनाफे से गैस मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तो कंपनी अच्छी है, आप चाहें तो आराम से फॉर लॉन्ग टर्म इसके बारे में विचार कर सकते हैं और लेके बैठे हैं तो मैं बोलूँगा ज़रूर इस कंपनी को कंटिन्यू आप कर सकते हो। फुड की बात की जाए, नंबर्स कब आएंगे? 8 नवंबर को दोस्तों नंबर शेड्यूल हो चुके हैं। अब नंबर्स की बात की जाए वो कैसे होंगे उसी दिन पता चलेगा, बट कैपेक्स को लेके फर्दर जो मैं वेट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे का इस नंबर से इंपॉर्टेंट ये लगता है कि छोटी कंपनी जब कैपेक्स करती है ना, उस कैपेक्स को टाइमली कैसे हम लोग को बताती है। ये गाइस देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बहुत लोग अभी के टाइम में हिंदुस्तान फूड्स थोड़ा परेशान हो गए और होता भी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हर एक टाइम में हर एक शेयर भागे। पिछले 1 महीना से बाजार के वॉल्यूम्स में फिर से गिरावट हमें देखने को मिल रही है और जो सब्सक्राइबर लोग का एक्टिविटी है वो भी थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज बाजार थोड़ा गिरा है। और ये तो गैस एकदम थंबनेल तो है नहीं कि बाजार भागेगा तो गिरेगा नहीं और गिरेगा तो भागेगा नहीं। ये बाजार है, प्लस माइनस होगा, बट कंपनी गैस हमेशा एक कॉन्सोलेशन के बाद ब्रेकआउट देती है। अब देखते हैं किस कंपनी के नंबर्स कैसे। ऑल दो गैस वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बट कंपनी पिछले 5 सालों से 10 सालों से बहुत ही अच्छा ग्रोथ करी है। और ऑफकोर्स 8 नवंबर को पत्ते कैसे खुलते हैं इस पे मेरी खास फोकस होगी। इन साइंस की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर करना क्या है, बिकॉज जब इनके आईपीओ आए थे उस समय तो बहुत लोग इसको रिरेटिंग कर रहे थे, बता रहे थे कि नेक्स्ट बिग थिंग है। यस दोस्तों, कंपनी एकदम क्लियर रॉक सॉलिड है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी के टाइम जो मेजर हेडविंड्स है ना, वो केमिकल फोकस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और चैलेंजेस को फेस भी कर रहे हैं। जब तक गैस इकोनॉमिक ठीक नहीं हो जाती कंडीशन, तब तक गैस केमिकल्स को चलने में ना थोड़ा और भी 1 आध क्वार्टर का समय लग सकता है। तो ये पूछेंगे कि सर व्हाट अबाउट कि नंबर्स तो ख़राब थे बट स्टॉक आज 2% भागा। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म। अगर बाज़ार को पहले से ये बात पता चले और पता रहे तो बाज़ार उसको डिस्काउंटिंग कर देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सॉलिड बेस फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन गैस अभी भी स्लाइट हाइयर है, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, डिफ्री है, R&D में काम करती है। अगर आप निवेशी थे तो टाइम दीजिएगा। अभी के टाइम में गैस ना SRF भाग रहे हैं, ना दीपक भाग रहे हैं, ना नवीन भाग रहे हैं। अच्छी कंपनी बस रुकी हुई है। और मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे का जो सेंटिमेंट है ना, वो फिर से लाइन पे आएगा। और जब लाइन पे आएगा तो यही सब स्टॉक गैस जो अभी के टाइम में को परेशान कर रहे हैं ना, वही सबसे पहले पैसे बनाएंगे। FC की बात की जाए, Q1Q नंबर्स की बात की जाए, वो फ्लैट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ऑफकोर्स ईयरली प्रॉफिट की बात की जाए उसमें भी डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। IRFC भी गैस एक मिसाल पैदा करते हैं कि कैसे परिश्रम का फल ना शेयर बाजार में मुनाफा होता है। याद होगा 19, 20, 21, 22 के लेवल पे मुझे बहुत लोग ट्रोल करते थे। बहुत सारे पुराने वीडियोस पे मेरे कमेंट आते थे कि सर क्या हुआ, आप बताया था ये होगा वो होगा, कंपनी भागी ही नहीं। 2.5 साल गैस कंपनी चली ही नहीं, 2 साल कंपनी हिली ही नहीं। और जब भागी तो गैस सीधा ना 19 से 90 हो गया। मतलब 20 से अगर आप देखें 4 गुना से ऊपर, ऑलमोस्ट 5 गुना। यही दोस्तों शेयर बाज़ार है। और जो लोग कमेंट करते थे ना, आज शायद वो मिलेंगे भी नहीं, बिकॉज उनका काम ही है लोगों को डराना। और पेशेंस नहीं रहेगा दोस्तों तो कोई भी लाइफ टाइम में ना आप कोई भी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। तो कंपनी अच्छी है, देखते हैं कि बाज़ार में रिएक्शन क्या होता है। आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग स्टेक है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी डिविडेंड भी देती है और कंपनी के नंबर्स बहुत ख़राब नहीं है। और Q1Q की बात की जाए वो फ्लैट ही है। Q1 की बात की जाए, ये तो गैस अभी के टाइम अनस्टॉपेबल स्टॉक बना हुआ है, किसी को पता थोड़ी ना था। मुझे भी गैस उम्मीद नहीं थी कि 6 महीना में 8 महीना में कंपनी 2x से ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो गैस 1 लाख को 2.5 लाख, मतलब 150% पैसा इसने मात्र 8 महीना में बना के दिए हैं। कुछ दिन पहले की बात की जाए, कंपनी 1000 के लेवल पे मिल रही थी मार्च और अप्रैल में। आज की बात की जाए 2600। और गैस मैंने बार बार आपको याद होगा कि बताया है कि कैसे वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहे हैं। उस समय गैस मुझे याद है कंपनी 13-14 के पी पे आ गई थी, 15 के पी पे ट्रेड कर रही थी और 2% के आसपास यील्ड से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे थे। अभी तो गैस एक्विजिशन को लेकर ना एक फिर से न्यूज़ है। तो क्लियरली गैस कंपनी तो सही है, बट भाव को अवॉइड करिए। भाव गिरेगा तो ठीक है, वरना बाज़ार में अभी भी दर्जनों भर स्टॉक्स मौजूद हैं, उन सबको परचेस करेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। सिर्फ एक ही स्टॉक को खरीदना है, ये मानसिकता को हटाइए जो हाथ से निकल गया लेटेड को। एकदम मन नहीं मान रहे हैं, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 1-2 स्टॉक से शुरुआत करें। बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग जोन पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि 30% आपको, अगर शॉर्ट टर्म प्लेयर है, आपको मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लेयर है और भी 3-5 साल होल्ड कर सकते हैं और 20-30% का ड्रॉप डाउन देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए। रेस्ट का सबकी मर्जी की बात है कि आपका ड्यूरेशन कैसा है। एक्स की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद दोस्तों मुझे इस क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत देखने को मिल रहे हैं। IEX में कैसी सबसे पैनिक हमें देखने को मिला था। नंबर्स की बात की जाए उसमें बेस फॉर्मेशन के बाद एक सॉलिड अप ट्रेंड आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमें दिखाई दे सकता है। कंपनी में गैस कॉर्पोरेट इवेंट हुआ था बोनस स्प्लिट का, और उसके बाद ये स्टॉक सीधा भाग के ना
बहुत तेज हुआ था। ये तो गैस एडजस्टेड प्राइस है, वरना स्टॉक आपको पता है कि कैसे भागा था। और जब कोई कंपनी इतना तेज़ी से भागती है उसमें गिरावट तो होगी, बट यस इसमें थोड़ा सा वे मोर देन इनफ गिरावट हमें देखने को मिली। ऑल दो गैस इस क्वार्टर के नंबर्स मुझे अच्छे लगे और मेरा ऐसा मानना है कि आपको कंपनी को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपका विजन आने वाले 3-5 साल का है, कंपनी डेट फ्री है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के अच्छे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिल सकता है, दे सकता है। कंपनी के नंबर्स कैसे इस बार काटने लायक नहीं है, आप इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। टेक की बात की जाए, एक समय गैस इसमें पैनिक भरा माहौल हमें देखने को मिला था। मेन तो गैस गेम चेंजिंग इम्पैक्ट ना भारतीय सरकार द्वारा PLI स्कीम और जो मेक इन इंडिया की बात की जाए एक्सपोर्ट हब बनना, इससे गैस डिक्सन को सही में बहुत ही फ़ायदा हुआ है। गैस पर्सनल कन्फेशन बताऊं तो मुझे यकीन नहीं था कि डिक्सन इस बार 5000 करोड़ के आसपास टॉप लाइन देगा सेल्स, जो मेरे अनुमान से गैस वे बेटर है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी गैस 100 करोड़ से ऊपर, जो बहुत ही अच्छा है। रही बात फ्रेश एंट्री, मैं इसको अवॉइड करना पसंद करूंगा, जब तक गिरे नहीं तो ठीक है, वरना आप इसमें एग्जिस्टिंग होल्डिंग बना के रखें तो कंटिन्यू करें। मेरा ऐसा मानना है कि उभरते हुए भारत के संग ना पीले का कोई तड़का चाहिए तो इस कंपनी में वो दम है जो आने वाले कल में बहुत ही अच्छा रिवॉर्डिंग मशीन बन सकती है। मोटर्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस आज इनके नंबर्स हमें देखने को मिले, और नंबर्स की बात की जाए कमाल की बाउंस बैक और रिकवरी इस कंपनी में हमें दिखाई दे रही है। अपनी लॉस से सीधा प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुकी है, 3700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, जो बहुत ही अच्छी बात और मजबूत बात मानी जाएगी। आपको याद होगा टाटा पावर को लेके और टाटा मोटर्स को लेके मेरी कमेंट्री अभी तक क्या रही है, जो मुझे 1.5-2 सालों से कंटिन्यूसली बेसिस से फॉलो करते हैं। मैंने एक ही बात बताया दोनों कंपनी को लेके कि 12 से 18 महीना एक्यूमुलेशन करिए। आपको प्राइस ऊपर और नीचे की चिंता नहीं करना होगा, बस टाइम दीजिए। और जिन्हें उस सही टाइम को फॉलो किया उनको एक्यूमुलेशन करने का भी फ़ायदा मिला, मतलब मौका मिला। और अप्स एंड डाउन से भी उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, नंबर्स अच्छे हैं। आप चाहे तो आराम से फॉर लॉन्ग टर्म अपने पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैन फुटवर्क्स की बात की जाए, ना ये हिल रहा है ना गिर रहा है, 500 के आसपास जाके फेविकॉल की तरह चिपक सा गया है। बस गैस इस बार के नंबर्स अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे नंबर्स काफ़ी ख़राब लगेंगे। इस बार का प्रॉफिट 97 करोड़ के आसपास आया है, जो अनुमान कितना था 80 करोड़ के आसपास। तो ऑफकोर्स गैस अनुमान से नंबर्स बेटर हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो बाज़ार की बात की जाए वो थोड़ा सा स्केप्टिक होते हैं और कंसर्न में हम कि आने वाले कल में जो अपकमिंग चैलेंजेस कंपनी को इन्फ्लेशन से हो रहे हैं उसे कंपनी कैसे बाउंस बैक करेगी। मेरा ऐसा मानना है कंपनी अच्छी है और बहुत ही सही भाव पे जो लॉन्ग टर्म एक्मुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज की बात की जाए, ये भी गैस एक ऐसा मल्टीबैगर निकला जिसने बहुत लोगों को काफ़ी सरप्राइज किया है। ये को दोस्तों मैंने कवर किया था जब इसका भाव 1100 के आसपास था। उधर से गैस की ये इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए 2500 के आसपास आ चुका और नंबर से बहुत ही अच्छे हैं। ऑल दो पॉलीकैब को मैंने उससे पहले कवर किया था, तब कोर्स पॉलीकैब में कुछ ज़्यादा पैसे बने और यही तो स्टॉक है दोस्तों जिसने बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस किया है, पॉलीकैब और किया इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे गैस फ्रेश एंट्री ना करें तो बेटर है, रिलेटेड को जहाँ भागना है भागें। करेक्शन होगा तभी घुसना सही होगा, और एल्स टॉप पे फंसना ये मैं किसी को एडवाइस नहीं देता। बट विनाती ऑर्गेनिक की एक बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, शानदार कंपनी है, बट डिस्पाइट दोस्तों कंपनी अच्छा करने के बावजूद भी, बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बावजूद भी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे है। ऐसा मानना है कैसे गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको और भी अकोमोडेशन करने का मौका मिलता है तो कंपनी अच्छी है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी डरिए मत। आज केमिकल इंडस्ट्री ख़त्म नहीं होने वाला है, ज़ीरो नहीं होने वाला है। टाइम दीजिएगा, एलोकेशन ठीक रखिएगा, आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा। बहुत लोग फाइन ऑर्गेनिक के बारे में पूछ रहे हैं, अगर वीडियो चाहिए तो बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि फाइन ऑर्गेनिक के नंबर्स के बाद क्या भी सिनेरियो आया है, डाउन ट्रेंड में है तो मैं बताऊंगा। बिकॉज इसके पहले मैंने विनाती वर्सेस फाइन को कवर किया था तो बहुत लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। आई होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।